हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा चैनल। और मंगलवार का दिन है और मैं आज आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए प्लांट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। है कौन सा प्लांट? ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग प्लांट है इंस्टाग्राम का, और इसको इंस्टाग्राम प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि इसके ट्रेंड के कारण कि ये इतना एक्सपेंसिव जो है आजकल हो रहा है। शायद आप लोग मेरा जो है समझ गए होंगे इशारा कि मैं किस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जानूँगी आपके हालचाल, आप लोग कैसे हैं, आपके पेड़ पौधे कैसे हैं। सभी स्वस्थ होंगे और उनके स्वस्थ रहने की मैं कामना करती हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल पर जो मैं शेयर करती हूँ बेसिक प्लांट नॉलेज, और उसके बाद हम शेयर करेंगे हमारे मेन प्लांट के बारे में। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो हमेशा जो मैं कहती हूँ एक भी छोटी सी जो गलती होती है उसके कारण हमारे जो है प्लांट कई बार सर्वाइव नहीं करता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर से लास्ट तक देखिएगा। बैम्बू का एक ऐसा प्लांट है जिसे आप इजीली जो है पानी में भी उगा सकते हैं, और चाहें तो आप ऐसे मिट्टी के अंदर भी उगा सकते हैं। यही मिट्टी में से निकाल के और इसकी जो जड़ें हैं उनको अच्छे से धो के और इसको आप पानी के अंदर इजीली रख सकते हैं। और चाहें तो आप इसकी जो कटिंग करके, ये जो है ये इसका नोड एरिया है ये, और जो स्टाक के अनुरूप ये जो है बाज़ार के अंदर बिकता है, जो कि लक को डिफ़ाइन करता है। तो आप इसको जो चाहें इजीली जो है कट करके और आप जो है दूसरा प्लांट भी इससे तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विस चीज़ प्लांट के बारे में, या फिर हम कहें मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा प्लांट के बारे में। बहुत ही अट्रैक्टिव ये एक हाउस प्लांट है जिसकी पत्तियां जो है गहरे हरे रंग की होती हैं, और इसकी जो पत्तियां हैं वो दिल के शेप लिए हुए होती हैं, जिसमें छेद जो होता है सेंटर में होता है, साइड में भी एक कट होता है। जब इस प्लांट को इंडोर में उगाया जाता है तो इसकी जो लंबाई है वो आप देखेंगे 10 फीट बड़ी आसानी से चली जाती है। इसकी पत्तियों की जो लंबाई है वो भी 4 फीट तक लंबी हो जाती हैं। आजकल इसकी जो है वैरायटी जो अलग जो आती है वो वेरीगेटेड भी आती है। वेरीगेटेड में पत्तियों का जो कलर है वो शेडेड होता है, मतलब ग्रीन कलर होगा उसमें और ऑफ वाइट कलर भी होता है। ऐसा प्लांट आपके घर के किसी भी कोने में आराम से फिट हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी सनलाइट के बारे में, तो इस पौधे को जो है गर्म क्लाइमेट पसंद है। ये पौधा अपने नेचुरल हैबिटेट में किसी बड़े प्लांट के तने का सहारा लेकर बढ़ता जाता है। तो इस प्लांट को अच्छा लगता है छनी हुई धूप में रहना, या फिर कहें इनडायरेक्ट जो सनलाइट होती है उसमें। अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें तो इसकी जो पत्तियां हैं वो जलना शुरू हो जाती है। कम सनलाइट में रखेंगे तो पत्तियों में छेद नहीं आता, वो जो जो इफ़ेक्ट है, जो कट आते हैं साइड में, वो नहीं आ पाते। जब भी आप इस पौधे का गमले का सिलेक्शन करें तो आप देखें कि उसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, जिसमें से पानी आराम से निकल जाए। और आपको मैं बताऊं कि आम तौर पे जो इस पौधे के साथ में जो गलतियां करते हैं लोग, वो क्या होती है, ज़्यादा पानी देना। तो इस प्लांट को अपनी मिट्टी ड्राई साई रखना ही पसंद है, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी इसको पसंद है। लेकिन ये आराम से जो है इंडोर में ड्राई कंडीशन में भी जो है एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर इसकी पत्तियों की अच्छी ग्रोथ और वो चाहते हैं आप, तो उसके लिए क्या है, थोड़े ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इसकी पत्तियों पर आप जो है स्प्रे से पानी का छिड़काव कर सकते हैं, मतलब आपको बराबर जो है मिस्टिंग करते रहनी पड़ेगी। और थोड़ा जो है पत्तियों को जो किसी भी एक साफ़ या जो मुलायम कपड़ा होता है उससे आप साफ़ करते रहिए, जिससे कि पत्तियाँ जो है चमकदार भी बनी रहे। और जनरली देखा जाता है कि इस पौधे की जो ग्रोथ है वो सर्दियों में थोड़ी कम होती है गर्मियों की तुलना में। तो आप इस पौधे को जो है गर्मियों के टाइम पर ज़्यादा फीड दें, यानी 1 महीने में एक बार दें, जबकि इसको जो है सर्दियों में किसी भी तरीके की फीड ना दें। अगर आपके पास में ये छोटा प्लांट है जो भी आप नर्सरी से ख़रीद के लाए हैं, तो आप इस प्लांट को जो है इजीली मॉस्टिक का सपोर्ट देकर लगा सकते हैं। जैसे जैसे प्लांट को सपोर्ट मिलता है उसकी पत्तियों का साइज़ भी जो है बड़ा होता जाता है। और जंगली इलाके जो कि इसके नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पर ये देखा गया है कि ये प्लांट फल भी देता है, लेकिन हाउस प्लांट के रूप में ऐसा कम ही देखा गया है, क्योंकि उसको उतना नेचुरल जो है एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। इसके अलावा इस पौधे की सबसे ख़ास बात है कि आप इसको आराम से जो है कटिंग से लगा सकते हैं। जिस तरीके से हम मनी प्लांट को नोड एरिया से कट करके लगाते हैं, उसी तरीके से इस प्लांट से भी आप दूसरा प्लांट तैयार कर सकते हैं।
और इस पौधे को ज़रूरत पड़ती है, अगर हम बात करें रीपॉट की, तो लगभग 2 साल तक ये एक ही जो है पॉट में सर्वाइव करता है। उसके बाद इसको आपको बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर हो सकता है कई बार रूट बाउंड भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। अगर इस पौधे के अंदर ज़्यादा तो कुछ प्रॉब्लम देखी नहीं गई है, लेकिन फिर भी अगर आपके इस पौधे की पत्तियां जो हैं पीली हो रही हैं, तो एक बार चेक करें कि पौधे के अंदर पानी की मात्रा अधिक तो नहीं है जिसके कारण वह गल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि मिट्टी को जो है फर्टिलाइज़र की आवश्यकता हो। अगर पत्तियां किनारे से या फिर ऊपरी सिरे से भूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि पौधे की जो ह्यूमिडिटी का स्तर है वह कम है या ड्राइनेस है। और हो सकता है कि रूट बाउंड होने की दशा में भी कई बार ऐसा होता है कि जो पत्तियां हैं किनारे से या ऊपरी सिरे से जो है भूरी होने लगती हैं। तो वो कंडीशन भी आपको चेक करनी चाहिए आपके पौधे की। अगर पत्तियों में छेद नहीं हो रहे हैं या साइड से जो एक कट आता है वो नहीं आ रहा है, तो इसके मतलब ये हो सकता है कि उसमें पानी की कमी हो सकता है उसमें लाइट की कमी हो सकता है उसमें फर्टिलाइज़र की कमी हो। तो आपको वो सारी चीज़ें चेक करके और उसका जो है ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। जैसे जैसे जो ये प्लांट है लंबा होता जाता है, तो इसकी जो एरियल रूट्स है वो निकली रहती हैं। उनको अगर बराबर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं तो पत्तियों का साइज़ भी छोटा होता है। तो आप देखें कि उनकी जो एरियल रूट्स हैं उनको मिट्टी में दबा दें, और या फिर उनको जो है मॉस स्टिक का सहारा दे दें, जिससे कि वो ईज़िली बढ़ सकें। तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप अपने पौधे को सुंदर और आकर्षित बना सकते हैं, और एकाएक आपके गार्डन की तरफ सबका जो है ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको दी गई जानकारी मेरे द्वारा पसंद आई होगी। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं मिलती हूँ अगले सप्ताह फिर आपसे एक नए प्लांट के बारे में जानकारी लेकर। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।